जी स्टूडेंट्स, विंडो शेयर हो गई आप लोगों के साथ? यस सर। जी सर। अच्छा बेटा देखें, किस क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। ये एक्सेल की शीट पे आपको नजर आ रहा होगा। देयर आर 7 क्वेश्चंस। नजर आ रहा है सबको? ये टोटल है 7 क्वेश्चंस। ये 7 क्वेश्चंस है आपके। जी सर। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था डेप्रिसिएशन का, सेम सारे का सारा वही है। तो इस तरह से है कि जो क्वेश्चन एक जैसे हैं वो आप लोगों ने आज के लिए घर के लिए प्रैक्टिस करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा उसके लिए। आज मैं क्विज नहीं कंडक्ट कर रहा, ठीक है? तो ये उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे, जिसमें से 2 मशीनरीज खरीद लेगा, 3 मशीनरीज खरीद लेगा, सोन किसी को बेचेगा, सोन। अभी आप ये पहला क्वेश्चन रीड करें, एक बच्चा। महक आप रीड करो। ओके सर। स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? रीड करें जी। पढ़े क्या कहता? सर इसे थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे। नजर नहीं आ रहा आपको? नो सर, मुझे हाफ क्वेश्चन दिख। सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। सर साइड चले आप पढ़े। So X and Co purchased a machinery for rupees 70,000 on 1st July 2002. They spent 8,000 on its installation, prepared the machinery account for the first 4 years under straight line method of depreciation. Depreciation is written offered 10% per annum. Assume at 10%. Assume the accounts are closed every year on 31st December. ठीक है, ये सिंपल सी बात है। सबसे पहली बार उसने कहा कि मशीन उसे 70,000 की खरीदी है और 8,000 की इंस्टॉलेशन पे लगा, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 78,000। ठीक है, और आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हर दिसंबर की 31 को, तो आपकी डेप्रिसिएशन रेट भी 10% है। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, इजीली हो जाएगा। सेम टू सेम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर। फिर मैं करूं? जी क्वेश्चन नंबर जी करें। A firm purchased a machine. This is a firm, not frame. This is a firm. Firm का मतलब होता है कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन। जी। A firm purchased a machine for rupees 210,000 on 1st July 2002 and spent rupees 24,000 as wages and installation charges. Prepared the machine account for the first 4 years under diminishing balance method of depreciation, assuming that the accounting year of the firm ends on 31st December every year. Rate of depreciation is 10% per annum. ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन था वो स्ट्रेट लाइन वाला था, और ये कौन सा है आपके पास? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। कोई मसले वाली बात है? सर ये एनम क्या चीज है? पर एनम का मतलब होता है हर साल। जी, पर एनम का मतलब होता है हर साल। एनी प्रॉब्लम? कोई मसले वाली बात है सवाल में? ये भी हम कर चुके हुए हैं बेटा, साथ साथ बताते जाएं। क्लियर है? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? कोई मसले वाली बात है तो पूछ लें। नो जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3। जी पढ़े। So on 1st January 2001, a firm purchased machinery worth rupees 50,000. On 1st July 2003, it buys additional machinery worth rupees 10,000 and spend rupees 1,000 on its erection. इंस्टॉलेशन हो, ओवरहॉलिंग हो, इरेक्शन हो, बात क्या होती है? सारी सेम। जी। The accounts are closed each year on 31st December, assuming a normal depreciation to be 10% per annum. Show the machinery account for 4 years under fixed installment method and reducing installment method.
इसका मतलब है इस सवाल में आपने दोनों तरीकों से करना है, और ये है सर 2 मशीनरीज वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 मशीनरीज खरीदी हैं इसमें। जी बेटा बताएं। सर क्विज आज ही होना या फिर थर्सडे को होना? बेटा मैंने बताया नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके सर, वो मेरा इंटरनेट बंद हो गया ना, पीटीसीएल का था, तो मैंने मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ, वो ज्यादा नहीं है इसलिए पूछ रहा था। ओके ऑलराइट। जी बेटा ये क्वेश्चन है जिसमें 2 मशीनरीज का आपने अकाउंट बनाना है। चलिए ये मैं वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, किस तरह से आपने करना है। पहले मैं जो फॉर्मेट बनाया वो कॉपी कर लूं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 3 रीड किया है ना अभी बेटा आपने? यस Yes, sir. इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट का तो पता ही है ना आपको बेटा, उसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। जी सर। ये मशीनरी का आपका अकाउंट बन रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज योर मशीनरी अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले देखें, उसने आपको एक डेट बताई है 1 जनवरी 2001। 1 जनवरी 2001 को फर्म ने एक मशीनरी परचेज की है जिसकी अमाउंट है 50,000। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, दिस इज 1/1/2001। एनी प्रॉब्लम? और जब मशीन आपने खरीदी है तो उसका कोई ना कोई खर्चा आपने दिया होगा, ठीक है, इसके पैसे अदा किए होंगे, तो आपके पास यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। और आपकी मशीनरी की अमाउंट कितनी है? 50,000। ये जो अमाउंट वाला है इसको मैं कॉलम को सिलेक्ट करके इस फॉर्मेट पे ले आऊं। सिमिलरली इसको भी सर दोनों मशीन के लिए अलग बनाएंगे? नहीं एक ही अकाउंट के अंदर बनेगा, एक ही अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखेंगे 1 जनवरी 2001 को एक मशीनरी खरीदी, और नेक्स्ट मशीनरी हम खरीद रहे हैं 1 जुलाई 2003 को। अभी तो 2003 को बहुत लेट है ना, अभी तो 2001 को क्लोज करेंगे, फिर 2002 शुरू होगा, फिर 2003 की बारी आएगी ना। हमारे पास जब मशीनरी खरीदी गई वो 1 जनवरी को खरीदी गई, तो अकाउंट उसने बताया 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं, तो हमने क्लोज करना है इसको। द डेट इज 31 दिसंबर 2001। और याद करें कि हम यहां पे क्या लिखते थे? डेप्रिसिएशन। बेटा पिछला लेक्चर याद है कि भूल गया हुआ है सारा? अगर याद है तो मसले वाली बात कोई नहीं होगी आपको, अगर भूला हुआ है तो फिर मसला होगा। जी स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा हूं मैं? जी सर, आपकी आवाज कट रही थी सर। मैंने आपसे क्या पूछा अभी? आवाज मेरी नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है सर, ठीक हो गया अब। ओके, आई टोल्ड यू कि जो आपने पिछला लेक्चर है वो रिवाइज किया हुआ है। यस सर, किया होगा। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी कि मैंने 50,000 मशीनरी की कॉस्ट लिख दी है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, और साथ ही 1 साल के बाद मैं अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जा रहा हूँ। और यस सर। डेप्रिसिएशन का रेट कितने परसेंट है? 10% है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके इसकी कैलकुलेशंस करूँ, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कैलकुलेशंस मींस के वर्किंग्स, सबसे पहले डेप्रिसिएशन काउंट करनी है फॉर द फर्स्ट ईयर।
फॉर 2001। तो 2001 के लिए हम क्या लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं तो कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम डेप्रिसिएशन रेट से। रिमेंबर और नॉट? यस हमारी सर। कॉस्ट 50,000 और डेप्रिसिएशन रेट कितना है आपका 10%। फिर 10% 5,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5,000। तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन। क्लियर? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1। तो ये 5,000 की वैल्यू हमने जाके यहाँ पे लिख देनी है। Here. तो यहाँ पे मैं इसका लिंक लगा देता हूँ कि ये आपकी वैल्यू है। ले जी, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो हमने फिर क्या करना था, अकाउंट्स क्लोज करते हैं हर साल। क्यों बेटा, याद है ना, हर साल अकाउंट क्लोज होता है, उसको भी ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। यस सर। यस सर। मैं वही उसको अकाउंट क्लोज करने के लिए इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, और बड़ी साइड को दोनों साइड पे लिखते हैं। तो ये 50,000 आ जाएगा यहाँ पे भी, और 50,000 आ जाएगा यहाँ पे भी, और इस 50,000 से 5,000 माइनस होके यहाँ पे आपके पास बुक वैल्यू, इसको क्लोजिंग वैल्यू बोलते थे हम, याद है? जी सर, याद है। 50,000 में से माइनस करते थे ये 5,000, तो आपके पास वैल्यू 45,000 आती थी। तो इसको मैं नाम दिया करता था बुक वैल्यू का। जी सर। बुक वैल्यू 01। ठीक है, कोई मसले वाली बात? फिर अगला साल स्टार्ट होता है 1/1/2002। 2002 में आपके पास यही बुक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं हम। जी सर, 45,000। ये आपके पास इसकी बुक वैल्यू है जो 45,000, ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ तो कोई मसले वाली बात? देखें 2002 में भी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में पढ़े तो जो नई मशीनरी खरीदी गई है वो 2003 में खरीदी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब 2002 भी बिल्कुल ऐसा ही गुजरेगा जैसे ये गुजरा था। पूरा साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2002 को, और फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अमाउंट 5,000 ही आएगी। पता है ना इस चीज का कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख भी दूं, अगर इसको मैं डेप्रिसिएशन फॉर 2002 भी लिख दूं तो फॉर्मूला सारे का सारा यही रहेगा आपका। ये आपका ईयर 1 का था और ये आपका ईयर 2 का है। डन बेटा, कोई मसले वाली बात? यही 5,000 आपका आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेकिन अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करेंगे, जो आपने करना है वो क्या आएगा, चेंज। वो पता है ना किस तरह 45,000 पे आएगा। यहाँ पे साथ साथ कर दूं आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का भी। जी सर। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद येलो कलर। दिस वन, सॉरी, दिस वन, और यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी कर देता हूँ। तो पहले साल की तो सेम आएगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी। दूसरे साल की चेंज हो जाएगी। दूसरे साल की, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट नहीं आएगी,
और यहाँ पे फॉर्मूला अभी भी कॉस्ट नहीं आएगा, लिखा हुआ आएगा बुक वैल्यू हमेशा से, बुक वैल्यू, और यहाँ पे भी फॉर्मूला आएगा आपका बुक वैल्यू, और ये बुक वैल्यू जो नेक्स्ट है इसकी 45,000 रह जाएगी। तो 45,000 का 10% लेंगे तो 4,500 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस सर, आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। श्योर? ये साइड पे स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन हो रही है और यहाँ पे किसकी कैलकुलेशन हो रही है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ फिलहाल, ये जो चार्ट बन रहा है, ये जो आपका मशीनरी काउंट बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू बन रहा है। जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक? 2002 भी आपका क्लोज हो गया तो इसे क्लोज करना है, तो आपके पास जो बैलेंस बचा है 45,000, जो आपके पास टोटल अमाउंट है 45,000 है। अब 45,000 में से इस साल की डेप्ट में 5,000 है तो माइनस कर देंगे आप, इसके 45,000 माइनस दिस 5,000, your amount will be 40,000, that is book value 2. बुक वैल्यू 02, और अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 1/1/2003, और इस टाइम पे इसकी बुक वैल्यू होगी, दैट इज बुक वैल्यू 02, और उसकी वैल्यू आपके पास है 40,000। जी बच्चा लोग, यहाँ तो कोई मसले वाली बात है आप लोगों को? नो सर। ऑल आर क्लियर? होपफुली यहाँ तो चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। सारा वही काम कर रहा हूँ जो पहले किया हुआ, नया काम तो अभी तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अब देखें कि हमने 1 जनवरी 2003 में पहुंच गए हुए हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमने जाना है डेप्ट से चार्ज करने के लिए, लेकिन सवाल में वो कहता है कि हमने 1 जुलाई 2003 को एक नई मशीनरी खरीद ली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पे 1 जुलाई द 7th मंथ 2003 में 6 महीने के बाद आपने एक नई मशीनरी खरीद ली है, तो यहां पे हम, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि आपने नई मशीनरी खरीदी है, उसके बदले में कैश अकाउंट, कैश आपने पे किया होगा। और सवाल में देखें वो मशीनरी खरीदी कितने की है आपने? 10,000 की वो मशीनरी खरीदी है और 1,000 रुपया उस पर खर्च किया है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए, तो टोटल मशीनरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके पास? 11,000। तो यहाँ पे आप शो करेंगे कि आपकी एक और मशीनरी आपके पास आ गई है जो कि कितनी अमाउंट की है? 11,000 रुपए की। यहाँ तो ये मसले वाली बात? जी बेटा। नो सर। अच्छा, अब देखें, जब 31 दिसंबर को हम पहुंचेंगे, 31 दिसंबर 2003 को, तो हमने कितनी मशीनरीज की डेप्ट चार्ज करनी है, 1 या 2 की? बताएं, कितनी मशीनरीज की डेप्ट चार्ज होगी? 2 की। एक मशीन 12 महीने इस्तेमाल हुई है और एक मशीन सिर्फ कितने महीने इस्तेमाल हुई है? 6 महीने। नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो इसको मैं किस तरह से यहाँ पे लिखूंगा? मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन डेप्शन अकाउंट, यहां मैं लिखूंगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं M1। M1 का मतलब क्या होगा? मशीनरी नंबर 1। और मैं साथ ही अगर नीचे लिख दूं इसके M2, तो M2 का मतलब क्या होगा? मशीनरी नंबर 2।
तो देखिए मशीनरी नंबर 1 पे तो सिंपल हमारा काम चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड का। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है, नजर भी आ रहा है। अगर मैंने 2003 की डेफिनेशन चार्ज करनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये 2003 की डेप्रिसिएशन है, और उसको चार्ज करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला यही रहेगा। तो सेम मेरे पास 5000 की कॉस्ट आएगी डेप्रिसिएशन मशीनरी नंबर 1 पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू जो कर रहे हैं हम। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5000। लेकिन मशीनरी नंबर 2 की तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करनी है ना हमने। दिस फॉर मशीन 1, ये सारे का सारा। अब मैं मशीन नंबर 2 की यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। स्ट्रेट लाइन वर्किंग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। This is for machine number 2, depreciation for the year 2003, cost value इसकी आपके पास है 11,000। रेट ऑप्शन कितना है 12%, और इस्तेमाल कितने महीने हुई है 6, और टोटल मंथ्स आपके पास कितने हैं 12। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं this मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके पास 1100 आएगा पूरे साल की डेप्रिसिएशन। और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं कि 6/12 कितना बनता है आपका, 6 डिवाइडेड बाय 12 वो बनता है आपका 0.5, और 1100 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0.5 से तो आपका आंसर कितना आता है 550। तो ये इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। बेटा यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई है तो मुझसे पूछ लें, मैंने कोई नया काम अभी तक किया ही नहीं है, सारे का सारा वही काम है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ये दोबारा बता दीजिए किस चीज का? तो ये 11,000 वाली डेप्रिसिएशन। बेटा जो नई मशीनरी आपने खरीदी है उसकी कॉस्ट 11,000 है। 11,000 है कि नहीं, इधर देखें सवाल में। यस सवाल में ये पढ़े। यस सर। 10,000 की मशीन सर है। वो ठीक है, लेकिन कैलकुलेट कैसे किया वो मैं कह रहा हूँ। बेटा ये 10,000 ये है, 1,000 ये, 11,000 हो गया टोटल कॉस्ट मशीन की। ये 11,000 टोटल कॉस्ट मशीन की आ गई। उसको मल्टीप्लाई किया रेट से और मल्टीप्लाई किया यूजेज टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आपको लास्ट क्लास की चीजें याद है जो मैंने करवाई थी आपको? यस सर, याद आ गया। तो आपने फार्मूला क्या लिखा है, डिवाइड यूजेज टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये 11,000 कॉस्ट है, ये उसकी परसेंटेज है, ये यूजेज टाइम है, टोटल टाइम है। ये जो मैंने 1100 यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जो कि मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 11,000 का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 है, जो कि कितना आया 1100 आया। यूजेज को मैंने ये 6 डिवाइडेड बाय 12 किया तो 0.5 आया अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 5,500 आया। क्लियर? अगर मैं इसके फॉर्मूले को दोबारा से यहाँ पे आपको लिख दूं तो देख लें, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले को होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय यूज टाइम डिवाइडेड बाय। कहाँ पे यूज किधर से मिला हमें ये यूज टाइम? शाबाश भाई। सवाल में क्या लिखा हुआ है उसने, मशीन कब खरीदी है, दूसरी मशीन कब खरीदी है? और 1 जुलाई, नजर आया? यकम जुलाई 2003। और अकाउंट कब क्लोज हुए? 31 दिसंबर को। यस सर, हुए कि नहीं हुए? कितने महीने बने आपके? 6 महीने। तो 6/12 टोटल टाइम 12 महीने है, 6 उसके आ गया। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूले के तहत आप करना चाह रहे हैं, जिसे आप कॉपी पे करते हैं, तो वो आपके पास कॉस्ट है 11,000, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट आपके पास है 10%, और फिर मल्टीप्लाई बाय यूज टाइम इज 6 डिवाइडेड बाय 12। बेटा मैंने इसलिए कहा था पुराना लेक्चर आप रिवाइज करके आए करें।
ये सारी मैंने चीजें करवाई हुई है पुराने लेक्चर में. लेट मी शो यू. ये नजर आ रही है आपको? जी स्टूडेंट. ब्लैंक हो गई है सर स्क्रीन, ब्लैंक हो गई आ है। जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा. स्क्रीन शेयर नहीं हुई आप लोगों के साथ? हो रही है. हो गई है कि नहीं? हो गई है सर। ये देखें, ये मैंने आपको इस पहली शीट में सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे. ये देख लें. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन परसेंटेज मल्टीप्लाई यूज्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. नजर आ रहा है जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है? जी सर. ये सारी की सारी लास्ट क्लास में सारी चीजें मैंने बड़ी डिटेल में करवाई थी आपको. ये पहली शीट है जिसमें जस्ट मैंने फॉर्मूले बताए थे. ये इसकी दूसरी शीट है जिसमें मैंने कैलकुलेशन की हुई है. नजर आ रहा है? हर साल की, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, हर साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की हुई है. तो नई चीज तो मैंने कोई नहीं करवाई अभी तक. इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रीवियस लेक्चर जो है वो टाइमली रिवाइज किया करें. और मैंने आपको एक घंटे पहले वैसे ही कहा था कि क्विज रिवाइज नहीं किया हुआ है. एटलीस्ट क्विज के चक्कर में थोड़ा बहुत पढ़ लेना था आपने, लेकिन आपने तो वो भी काम नहीं किया हो. अब जब मैं एक सवाल दूंगा ना 4 दफा करने के लिए, यही वाला, फिर आपको लग पता जाएगा. नहीं, अभी आपको काम दूंगा मैं इसके बाद. अच्छा खैर, जो हमारे पास इसकी वैल्यू निकली है वो है 550. ये डेप्रिसिएशन निकली है दूसरी मशीन की. तो दोनों मशीनरीज की आ गई, मशीन 1 की भी आ गई, मशीन 2 की भी आ गई. क्लियर? तो अब इसकी क्लोजिंग करेंगे. साल क्योंकि क्लोज हो गया, बैलेंस क्लोज करने लगा हूं मैं इसको. यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. अब देखें, 40,000 रुपए हमारी पहली मशीन की बकाया जात बढ़ी हुई है, बुक वैल्यू 2, और 11,000 नहीं. तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? दिस 40,000 प्लस 11,000, इट वुड बी 51,000. और यही आपकी बड़ी साइड है, तो यहाँ पे 51,000 वाली साइड आ जाएगी आपके पास. और 51,000 में से दो चीजें माइनस होंगी आपकी. मींस दिस वैल्यू माइनस दिस एंड माइनस दिस. तो आपके पास आ जाएगा 45,450 एंड दिस इज योर बुक वैल्यू. बुक वैल्यू 03. आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर. क्लियर? तो अब अगला साल स्टार्ट होगा, दैट इज 1 जनवरी 2004. तो हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो हम लिख लेंगे. दिस इज बुक वैल्यू हमारे पास है, तो लिंक लगा लेते हैं इस वैल्यू को. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? तो उसने कितने सालों की डेप्रिसिएशन पूछी है हमसे? उसने कहा है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years. अभी हमने कितने ईयर्स का बनाया है? 1, 2, 3. एक साल और बनाना है हमने. तो यहाँ पे कुछ रोज मैं क्रिएट कर लेता हूँ. ऑल राइट. एक साल में इतने में हमारा काम हो ही जाएगा. जी मुझे बताएं कि 4th ईयर में अब क्या काम करेंगे? जी आप लोगों ने बताना है मुझे.
बताएं भाई, सो गए हैं सारे स्टूडेंट्स? बस आए। बताएं फोर्थ ईयर में क्या करेंगे हम? सर बुक वैल्यू लिखेंगे बुक वैल्यू तो मैंने 45,450। लिख ली हुई है, बुक वैल्यू तो मैंने लिख ली है, नजर आ रहा है आपको? सर उसके फोर्थ बाद तो मैंने ओपन कर दी। डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके, एक साल के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। कौन जी सी सर। डेट पे बनेगा? क्या डेट सर होगी? सर 31 दिसंबर 2004। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस सर। फिर दोबारा से 5 दोनों मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, जी सर। मशीन 1 की भी होगी, M1, और सिमिलरली मशीन 2 की भी डेप्रिसिएशन होगी। क्यों भाई? यस सर। Isn't it or not? अच्छा, मुझे आप बताएं कि हम जाके यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे मशीन 1 की और मशीन 2 की फॉर द फोर्थ ईयर। ये मशीन 1 की पहले हम कर लेते हैं फॉर 2004। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज फॉर 2004। ये तो सेम रहेगी, तो चेंज नहीं होगी जी बेटा, तो 5,000 ही रहेगी ना, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आनी। ये आपके पास 5,000 आ जाएगा। लेकिन मशीन 2 की बताएं क्या होगा? ये मशीन 2 है, इसकी 2004 की डेप्रिसिएशन निकालनी है आपने। 1100। तब बताएं कैसे निकालनी है हमने? पहले फॉर्मूला लिख लें। कॉस्ट जहाँ डिवाइड बाय 12 है वहाँ 1 ईयर का हो जाएगा, सिंपल। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय यूज टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, हमें पता है कि कॉस्ट कितनी है इसकी, 11,000, यस सर। और डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितनी है? 10%। 10%, 1100। इसका मतलब है इसको मैं लिख दूंगा 10%। और नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास यूज टाइम कितना है? 12, और टोटल टाइम भी कितना है? 12। तो 12 से 12 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सिर्फ 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 और 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1100। तो इसका मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 1100 M2 की। तो यहाँ पे इसका लिंक लगा दें 1100 वाले का। ये बेटा बताएं, कोई मसले वाली बात है जी? और यहाँ पे हम ईयर क्लोज कर देंगे आपका जो 2004 है। आपकी टोटल वैल्यू है 45,450। इसमें से आपकी दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। दिस वैल्यू गोना डिडक्ट दिस एंड दिस। तो ये आपके पास आ गई बुक वैल्यू, न्यू बुक वैल्यू जो आपकी बुक वैल्यू 4। जी बेटा, यहाँ तक तो मसले वाली बात। इसी तरह से आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी कर लेंगे बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी। हेलो, यस सर, हो जाएगा इंशाल्लाह सर, हो जाएगा। सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी सेम इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। सर ये शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ जी, शेयर भी कर दूंगा। पढ़ा भी तो करें ना, जो शेयर करता हूँ पढ़ा भी करें, फिर ऐसे ना क्लास में के बैठ जाए करने। नहीं पढ़ते हैं सर। तो फिर बता क्यों नहीं रहे? जब पूछता तो बताते नहीं जी। क्वेश्चन 4 को रीड करें। सर मैं पढ़ लूं जी, जो जिसका दिल करता है पढ़। A firm purchased a machinery for rupees 50,000 on 1st January 2006. Depreciation is to provide annually according to fixed installment method. The useful life of the asset is 10 years and residual value is rupees 10,000.
Show the machinery account for first 4 years and find out annual depreciation. अब मुझे आप ही बताएंगे कि क्या करना है इसका हमने। सर 4 years की एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज तो है नहीं, डेप्रिसिएशन परसेंटेज तो है नहीं, क्या करेंगे फिर? सो कैलकुलेट कौन करेंगे। बताएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? Historical cost minus scrap value divided by total life. टोटल एस्टिमेटेड लाइफ जो उसकी होती है। देखें यहाँ पे उसके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी है, उसने सिर्फ और एक ही वैल्यू दी हुई है 50,000 रुपया, जो मशीनरी की परचेज प्राइस है, वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? 10,000 रुपया। 50,000 में 10,000 आप माइनस कर देंगे, 40,000 हो गया 40,000 रुपया। और यूजफुल लाइफ कितना है? 10 इयर्स का, डिवाइडेड बाय 10, 4,000 आपके पास आ जाएगी। 4,000। यस सर। ठीक है जी सर। मैं आपको साथ साथ जे एक मिनट रुके, मैं जरा एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे बार बार फाइल्स दूसरी चेंज करनी पड़ रही हैं। स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। जी सर। तो अब अगर आप देखें जिस दिन हमने पहले दिन सवाल किया था, दिस वन, तो सबसे पहले मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाई थी। ये नजर आ रहा है फॉर्मूले में? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। नजर आ गया? जी स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। इसी तरह आप देखें मैंने नेक्स्ट शीट पे भी आपको कैलकुलेशन करवाई थी, या आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कैलकुलेशन थी। अगर आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, उसकी परचेज प्राइस है, उसकी फ्रेट, कोई कस्टम इंस्टॉल चीजें वाइड हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला करना। तो अब मेरी फाइल ये है, तो क्वेश्चन में 4 हो जाएगा, कोई मसले वाली बात तो नहीं है स्टूडेंट्स? हो जाएगा सर। जी ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है? थोड़ा इसको मदद कर दो जी। क्वेश्चन 5 रीड करें जी। A firm purchased a second-hand truck for rupees 50,000 on 1st January 2002 and spent rupees 20,000 on its overhauling. ओवरहॉलिंग, इंस्टॉलेशन और इरेक्शन एक ही चीजें होती हैं, तो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 50,000 की मशीन, ठीक है, 20,000 की क्या कर लिया उसने, उस पर खर्चा कर लिया, तो 70,000 रुपया उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आ गई। ठीक है, आगे। Depreciation is written off 10% per annum on the reducing balance. ठीक हो गया। On 30th June 2005, the truck was sold for rupees 30,000 being unsuitable. ओके, अब ये आ गई है कि मशीन आपने सेल कर दी है। अभी आपने ये सेल वाला क्वेश्चन नहीं करना, अभी आप पहले 4 क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन 6 भी रीड कर लें, उसमें देख लें सेल वाला एलिमेंट है या नहीं, अगर है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, अदरवाइज कर लेते हैं जी। क्वेश्चन 6 रीड करें। A and Co purchased the machinery for rupees 1,60,000 on 1st July 2001. The books are closed on 31st December every year. On 30th June 2004, it was sold for rupees 70,000 and new machinery was purchased. ओके, ये भी आपके सेल वाली क्वेश्चन है, ये वाला भी नहीं करना, ये नेक्स्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेल वाला है। तो अभी आपने पहले 5 सवाल करने हैं। ओके सर। ठीक है, मैं आपको फाइल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी बैठ के कर रहे हैं। मैं आपको फाइल फॉरवर्ड कर रहा हूँ जी।
एक्सेल पे करनी है या पेज पे? आप जैसे मर्जी करें, आप पेज पे बेशक कर लें अगर आप उस पर कन्वीनियंट है। मैंने आपको फाइल फॉरवर्ड कर दी है। जी फटाफट सवाल सॉल्व करें, मुझे चेक करवाएं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करें। 5 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएं।
हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया क्या नहीं किया? कहाँ तक पहुंचे? चले बेटा, आप लोग अपनी अटेंडेंस में सुन ले, मैं अटेंडेंस लगाने लगा हूँ आप लोग। वेट अटेंटिव। मोहम्मद शोएब, प्रेजेंट सर। अंस नवाज, बेटा मैंने एक दफा एक नाम बोला, मैं एक्सेप्ट कर देनी है, बिना कीजिएगा सर, मेरा नाम रह गया था। अंस नवाज, मोहम्मद रईस, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ऑल राइट। अजान मकसूद, इक्रमा, मोहम्मद अरसलान खालिद, ऑल राइट। शेरोज विर्क, प्रेजेंट सर। ओके। शुएब नशैर, सैयद फरहान अली, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अउन हैदर, मोहम्मद हसन रजा, प्रेजेंट सर। एहसन, यस सर, प्रेजेंट सर। उसामा इकबाल, उसामा इकबाल, मोहम्मद अंस नईम, प्रेजेंट सर, मोहम्मद नसीम प्रेजेंट। शाहिर बिन ताहिर, साद मसूद, साद मसूद प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर नदीम, प्रेजेंट सर। अर्शिया, हारून शरीफ, अर्शिया हारून, प्रेजेंट सर। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था मेरा। सर हारून शरीफ प्रेजेंट। अर्शिया प्रेजेंट। ऑल राइट। मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर, मोहम्मद रिजवान। ओके। मोहम्मद मुगीस रजा, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा बशीर, प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, हमजा इलियास, प्रेजेंट मोहम्मद अहमद प्रेजेंट सर। हमजा इलियास प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला इदरीस, अब्दुल्ला इदरीस, मोहम्मद नवीद, सर अब्दुल्ला नवीद प्रेजेंट। अब्दुल्ला नवीद प्रेजेंट। मिर्जा उसामा अली बेग, अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इत्तिसाम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, महक अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट सर। अदीम जकी, प्रेजेंट सर।
मोहम्मद अली सुबहानी, Yes, sir. Present. अरहम तारिक, Present, sir. उसामा अयूब, Present, sir. मोहम्मद हुसनैन मुनीर, हुसनैन मुनीर। ऑल राइट। हाँ जी, कितना सवाल हुआ? सर कर रहे हैं। अच्छा कर। सर इसकी कोई सबमिशन नहीं बनाई हुई है आपने? किस चीज की? इसको कहाँ सबमिट करवाना सर? बेटा सबमिट नहीं कराना, अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करें। फिर जब मैं सबमिशन क्रिएट करूंगा फिर सारों 5 सवाल 4 सवालों का सबमिशन होगा आपसे। अभी क्वेश्चन 4 करें। सर ये एनुअल डेप्रिसिएशन इसकी 4000 ही निकलेगी ना? हाँ जी 4000 निकलेगी। 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे। अल्लाह जल्दी से करें।
जी बेटा एक सवाल नहीं हुआ अभी तक आप लोगों से, कितना टाइम लगाना है और? जी बेटा सवाल हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 4? स्टूडेंट आप लोगों से बोल रहा हूं। हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं सर। क्यों? नहीं सर। सर क्यों नहीं प्रैक्टिस सॉल्व नहीं हुआ? की, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। इन 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट क्लास में क्विज भी करना है आप लोगों ने और सारे क्वेश्चन भी करना है, तो उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा नेक्स्ट क्लास से पहले तक। ओके सर। चलें जी ठीक है, फिर रिवाइज करें बैठ के अपना और एक क्वेश्चन करें। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। ओके सर।